Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about factors which affects memory. Yesterday I told you regarding the factors that affects learning, but today my topic is about factors that affect our memory. As all of we know what is memory, there are three layers of the mind, which is id, ego, superego. As I have already discussed with you that these three layers of mind has been discussed by, or that has been given by Sigmund Freud, who was a psychologist and a big thinker and a psychologist. He gave us these three layers of the mind. So in these three layers of the mind, the memories which we want to, which are, we can say, the memories which are in the past, what the actions, what the acts we do in our past is said to be memories. And we are our memories ourselves. As our brain is not hardwired, it is very, we can say, our state of mind is very emotional and experienced, and the environment in which a memory event happens all affect how strong and how long we remember and experiences. जितना हमारा memory event, जितना हमारा याद रखने का जितनी भी ताकत हो हमारी, जितना भी स्टैमिना हो वो याद रखने का, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन जो हमारे पास्ट में हुई हो, जो भी हम जितना भी हमारा स्टैमिना याद रखेंगे, जितना भी स्ट्रॉन्ग हम याद रख सकते हैं, इट इज़ ऑल वी रिमेंबर. वट एवर एक्सपीरियंसेस जो भी हमें पास्ट में मिले हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं वो हमें मेमोरीज़ में आती है. जो भी इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस जो भी पास्ट में हुए हैं हमारी, वो मेमोरीज़ में आते हैं. एंड वट एवर एंड द एनवायरनमेंट इन विच ए मेमोरी इवेंट हैपन्स ऑल इफेक्ट हाउ एंड स्ट्रॉन्ग हाउ लॉन्ग वी रिमेंबर एंड एक्सपीरियंस. जो हमारा मेमोरी इवेंट है वो हमें ये बताता है कि हम कितना किसी एक्शन को, किसी इवेंट को याद रख सकते हैं. एज़ वी नो दैट एवरी एक्सपीरियंस जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एक हमारे दिमाग पे एक छाप जैसी डालता है, वो एक छाप जैसी डालता है हमारे दिमाग में. एंड वी कैन से दैट लीव्स एंड मार्क टू आर फिजियोलॉजिकल इन द न्यूरल नेटवर्क. जो हमारे दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क चल रहा है, जो भी 3 लेयर्स ऑफ माइंड है, तो ये जो एक्सपीरियंस है, एक्ट्स है, ये हमारे दिमाग पे असर डालती हैं. एंड और वी कैन से मेमोरी इज स्ट्रेंथ और वीकन बाय न्यूरोनल कनेक्शंस पार्टिसिपेटिंग इन द मेमोरी इवेंट. और इवन दो सर्टेन मेमोरीज आर प्रोसेस्ड in certain areas of the brain, they are subject to modification by the new experiences. अगर कोई एक्सपीरियंस है, सपोज हमने कोई एक्ट किया है अपने पास्ट में, एंड वी नो दैट वो जो एक्ट है वो गलत हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा करना चाहिए था, दैट मीन्स देयर वी नीड मॉडिफिकेशन. हमें वहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. लेकिन हम वो चेंज भी नहीं कर सकते हैं जो हमारे पास्ट में हुआ है, लेकिन आगे भी वो दोहरा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज वी हैड एन एक्सपीरियंस of that very particular act or that very particular action which we have done in the past. But जब हम आगे चलते हैं and we are on the same path, हमें लगता है नहीं कि जो हमने पहले किया that was not good, that action, that event need some modifications. So that is why what we do, हम उसमें कुछ modifications add करते हैं. So ताकि by new experiences also, and neurons die or used for other circuits, the clarity, definition, intensity of some memories may fade. And some controversial studies, कुछ ऐसी स्टडीज़ है that have even shown that every time a memory is recalled. क्योंकि मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्रेजेंट में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे जो वी कैन से सबकॉन्शियस माइंड में वो रहती हैं. वो जो मेमोरीज़ है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है. क्यों वो रहती हैं? ताकि जब भी हम उन मेमोरीज़ को याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं. मेमोरीज़ कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम, एवरी टाइम. मेमोरीज़ कैन undergo reconsolidation and may be subject to changes due to interferences of new experiences. तो most researchers need to confirm these findings still, but ऐसा बोला गया है कि जो हमारी मेमोरीज़ है दैट कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम एंड एवरी टाइम वी कैन रिकॉल. सपोज हमने बचपन में कुछ किया, दैट इज़ नॉट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट, लेकिन बचपन में हमने कोई चीज़ की हो, कोई एक्शन किया हो, तो वो चीज़ को हम याद
अभी भी आता है कि बचपन में हमने ऐसा किया था। तो वो कैसे आता है? दैट मीन्स वी आर इन अ स्टेट ऑफ रिमेंबरिंग वॉट एवर वी डिड, रिमेंबरिंग आर इवेंट्स, एक्ट्स, वट एवर वी डिड in our past, in our childhood. So we reconsolidate, or we recall our memories. So these things have been there's some controversial studies have even shown these things, that every time memory can be recalled. Now some of the factors are which affects our this memory is, first of all, is the degree of attention, vigilance, awakening and concentration. This is the very important factor which can affect our memory. Our attention is very important. Our vigilance awakening is very important. What vigilance awakening is? Our attention, our presence of mind, our concentration. This is very important. Second of all, factor which is very important that can affect our memory is our interest, motivation, need or necessity. This is also very important. So that important factor that can affect our memory. Third important factor is the emotional state and the state value attributed to the material to be memorized. This is the third important factor that can affect our memory. The fourth important factor is the environment in which the memorization takes place. It may be location, lighting, noise, odors, etc. Orders here means it's not that order which we give to someone. It is order as in good smell or bad smell, recorded simultaneously with data to be stored. Means whatever जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, हम वही मेमोरी, सपोज जो भी हमारे इन्वायरमेंट में होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, यूजुअली हम बुरी जो मेमोरीज़ है, वी नीड नॉट टू रिकॉल दोज मेमोरीज़ एंड वी डोंट रिकॉल दोज मेमोरीज़। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम ऐसी मेमोरीज़ को जितना चाहे उतना भूलने की कोशिश करते हैं, बट मेमोरीज़ जो हैं दैट कैन नॉट बी फॉरगेटन एट ऑल, दैट कैन बी रिकॉल्ड एट एनी एंड एवरी टाइम। बट क्या होता है, कभी कभी ऐसी मेमोरीज़ जो हम नहीं रिकॉल करना चाहते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी मेमोरीज़ को यूजुअली याद करना चाहेंगे। एंड और वो अच्छी मेमोरीज़ जो हैं वो उनमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे सपोज़ हम मेमोरी, कोई भी हमारी एक्ट हुआ हो जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, लाइटनिंग, नॉइज़ वगैरह सब कुछ नहीं हो, एंड अच्छा हो, अच्छा माहौल हो, तो वो चीज़ों को हम अच्छे से याद रखते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कुछ खुदा न खास्ता बुरा होता है, या कोई ऐसी मेमोरी होती है जो कि हम नहीं चाहते हैं याद रखना, गलत एनवायरनमेंट में, गलत चीज़ों में वो चीज़ हमारे साथ हुई होती है, तो वो चीज़ों को हम याद नहीं करते। दैट इज़ वाई एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल दैट कैन इफेक्ट आवर मेमोरी ऑल्सो। Last but not least is breathing. Breathing is an important factor that can affect our memory. How it can affect our memory? That जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, वी यूजुअली जस्ट गो फॉर द योगा, वी जस्ट गो फॉर एक्सरसाइज। तो हम बोलते हैं लेट वी गो फॉर मेडिटेशन। तो हम आराम से बैठ के अगर हम योगा करें, लाइक वी ब्रीथ इन एंड वी जस्ट ब्रीथ आउट एट वेरी ईज पोजिशन, उससे क्या होता है दैट ऑलमोस्ट वी कैन नॉट से कि हमारी टेंशन्स रिलीज़ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो एक्सरसाइज से या फिर किसी भी वी कैन से दीज योगा एक्सरसाइज से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारे जो टेंशन्स हैं थोड़े से वो रिलीज़ हो जाते हैं, वी कैन से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, सल्यूशन नहीं मिल जाता है, बट हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती हैं। अनदर फैक्टर दैट कैन इफ़ेक्ट आर वी कैन से मेमोरी, दैट इज़ डिप्रेशन की वजह से हमारा जो that is it can affect our physical health, psychologically, mentally, any damn thing, anything, whatever problems are created in our life that is created by depression, and it is one of the major cause for this, that can affect our memory also. And another is lack of sleep. We need 8 to 12 hours, or 8 is I think max 8 hours of sleep. We need at least 8 hours of sleep, so we have to take a lot of sleep so that जो ये forgetfulness है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ ना हो. Another is stress and anxiety medication. These are another important factors that can affect memory. It was all for today. Thank you so much. I hope you understand it.